गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का बीबी ऑब्जेक्टिव बगो लोग। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 है ना, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं ना। जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे भी आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन। तो परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग से रिक्वेस्ट है बोलो कि वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। और ध्यान से कोशिश कीजिए समझने का, है ना। और कोशिश कीजिए कि इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है पहले आप खुद से बनाइए, है ना। जितना भी इसमें क्वेश्चन है उसको आप पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिए, देखिए कितना आपसे बन पा रहा है ना। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। समझिएगा, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो बनता है बोलो किसके अंदर, कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन वो लोग सही कमेंट करते हैं, है ना। इसका कमेंट कीजिए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा परागकोश, है ना। परागकोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, परागकोश। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पे ईस्ट में नहीं होता है बोलो, है ना, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो देखिए उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, अथवा इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछता है कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो कौन है बोलो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको टकरा रहा है। उभयलिंगी में आपका हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रा भी हो जाएगा और केचुआ भी हो जाएगा बोलो, है ना। हाइड्रा भी हो जाएगा और केचुआ भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में बोलो। तो ये होता है आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्राणु, है ना, शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शुक्राणु। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो कहता द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है किसमें, तो जीवाणु में पाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जीवाणु। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आलू में कायिक प्रबंधन होता है। आलू में कायिक प्रबंधन होता है किसके द्वारा। तो होता है तना के द्वारा होता है बोलो, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तना के द्वारा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है किसका, तो अंडाशय का है बोलो। किसका है, अंडाशय का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंडाशय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 9 में कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, तो फल कहलाता है बोलो। क्या कहलाता है, फल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है निम्नांकित में से कौन, है ना, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो कौन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रा, है ना, हाइड्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में पाया जाता है अथवा पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं बोलो। तो पराग कोश में होते हैं परागकण, है ना। क्या होते हैं, परागकण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, परागकण। क्लियर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं। कहता अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, तो कौन है बोलो। तो बीजाणु जनन भी है ना, मुकुलन भी है और विखंडन भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। ध्यान से देखते चलिएगा बोलो, समझते चलिएगा। कोशिश कीजिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे को बनाते चलिए, है ना, आंसर मिलाते चलिएगा बोलो। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए बोलो, है ना। और
चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अपने से बनाइए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। और वो बोलो हम मैथ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 2 बुक से अभी चला रहे हैं, अभी टारगेट से चल रहा है और बीबीडी से चल रहा है ना। आपको जिस बुक से पढ़ना है उस बुक से पढ़िएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, क्लियर। तो वहाँ से जा के पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, फिर हम उसको बताएंगे आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 तो हो ही गया, 13 देखते हैं। बोलो कहता है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है ना। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो मेनार्च कहलाता है, मेनार्चे, मेनार्चे कहलाता है, मेनार्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मेनार्चे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ध्यान दीजिए, कहता निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है, तो क्या है बोलो, तो दाब कलम, है ना, दाब कलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दाब कलम, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुष्प में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है कॉपर्स, है ना, कॉपर्स ल्यूटिनियम ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, अथवा कॉपर्स ल्यूटियम का एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं यौवनारंभ, कहते हैं यौवनारंभ, है ना, यौवनारंभ कहते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि बीज विकसित होता है ना, बीज विकसित होता है किसमें, तो बीजांड से होता है। बोलो कहाँ से होता है, बीजांड से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बीजांड, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है क्या, तो वृष्ण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वृष्ण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो कौन है बोलो, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही ऑप्शन में आ जाएगा आपका सुजाक हो जाएगा और एड्स हो जाएगा, है ना, सुजाक हो जाएगा और एड्स यानी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोलो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कि भ्रूण का विकसित होता है ना, भ्रूण का विकसित होता है, अथवा मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है, किस अंग में होता है, तो होता है बोलो गर्भाशय में होता है ना, गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गर्भाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ, तब फैलोपियन नलिका में, है ना, फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, अथवा पुष्प का नर प्रजनांग, है ना, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, तो पुंकेसर कहलाता है, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है ना, अथवा एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा पपीता, है ना, पपीता हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पपीता। पपीता एक ऐसा पौधा है ना, जिसमें स्त्री भी होता है और पुरुष भी होता है, एक ही, है ना, एक लिंगी होता है ना, एक ही पेड़ में दोनों होता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है बोलो शुक्रवाहिका, है ना, शुक्रवाहिका आपको
मादा मैंने नर में होता है ना, शुक्र वाहिका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अमीबा में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 27 कहता अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो विखंडन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विखंडन विधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, क्या है बोलो? तो पुष्प का नर भाग यहाँ पे हो जाएगा पुमंग हो जाएगा, पुमंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुमंग। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, है ना, प्लासेंटा, है ना, प्लासेंटा कहते हैं वो लोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्लासेंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है अथवा शुक्राणु बनता है कहाँ? तो शुक्राणु बनता है बोलो मेन रूप से वृषण में बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वृषण में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? अथवा हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो यह होता है आपका मुकुलन से होता है, मुकुलन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुकुलन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पुंकेसर, है ना, पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पुंकेसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो देखिए अलैंगिक जनन की विधि यहाँ पे विखंडन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, इन्हें कह सकते हैं, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, था फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है कौन? तो पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है ना, किसके द्वारा? तो फूलों द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फूलों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है मनुष्य के नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग में, है ना, मनुष्य के युग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होता है बोलो 46 यानी 46 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 46, 46। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए गुणसूत्र पाए जाते हैं बोलो कहाँ? तो केंद्रक में, है ना, कहाँ? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केंद्रक में। हम ध्यान से बनाते चलिएगा, समझते चलिएगा बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं निषेचन बोलो, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, निषेचन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो अभी हम बताए थे बोलो पपीता होता है ना, पपीता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते, कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा, है ना, 23 जोड़ा, 23। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 23 जोड़ा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है पुष्पी पौधों में, है ना, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बोलो फूलों के द्वारा होता है, फूलों द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फूलों द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता उल्हड़ किस प्रकार का फूल है? उल्हड़ किस प्रकार का फूल है? तो यह है बोलो एक लिंगी है ना, एक लिंगी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एक लिंगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, कहता है इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यह है बोलो कवक, है ना, कवक का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कवक। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो यहाँ पे मछली हो जाएगा, बोलो कौन हो जाएगा, मछली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मछली। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, तो कौन है बोलो। तो स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्त्री केसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता फूल का सबसे बाहरी भाग है। फूल का सबसे बाहरी भाग है, क्या है, तो अंकुड़ियाँ है, बोलो अंकुड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अंकुड़ियाँ है ना, ये अखा लिखा गया है या फिर बी हो जाएगा, है ना, अंकुड़ियाँ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में कहता पौधों के मादा भाग को कहते हैं। पौधों के मादा भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जायांग। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता अंडाशय के भीतर पाया जाता है। अंडाशय के भीतर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो बीजांड पाया जाता है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बीजांड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो शिश्न कहलाता है, वो लोग शिश्न। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शिश्न, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। कहता तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, किसमें, तो देखिए पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, यानी कह सकते हैं सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कहता फूल का कौन सा भाग, है ना, फूल का कौन सा भाग बदलता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडाशय, है ना, अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अंडाशय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, कहता पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं, है ना, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बीजांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बीजांड। क्लियर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में, है ना, किस में स्वपरागन नहीं होता है। निम्नलिखित में किस में स्वपरागन नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है बोलो, तो मटर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, तो किस में होता है, तो कवकों में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कवकों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो कौन हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए गोनोरिया हो जाएगा, है ना, सिफिलिक्स हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 समझिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुकुलन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या कहता उत्तक संवर्धन तकनीक, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो क्या, तो क्लोन कहते हैं, क्लोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्लोन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता अंकुरन के दौरान, है ना, नवोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण करता है। नवोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण करता है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूलांकुर। मूलांकुर है ना, मूलांकुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, तो अनुजात कहते हैं, बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनुजात। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो, है ना, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कहते हैं, बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्यूबर्टी। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है सूरजमुखी के पौधों के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है कितना, बोलो। सूरजमुखी के पौधों के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या होती है कितना, तो एक होता है, एक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एक। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान है ना अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है, तो ये होता है बोलो है ना 14वें दिन, है ना। कब होती है, 14वें दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 14वें दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन, है ना, मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मुकुलन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65, समझते चलिएगा। कहता है बीज से नवोद्भिद पादप विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो अंकुरन। क्या कहते हैं, अंकुरन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंकुरन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कैलस का निर्माण होता है, तो देखिए कैलस का निर्माण होता है उत्तक संवर्धन में, है ना। कहाँ, उत्तक संवर्धन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तक संवर्धन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है अंडाणु अवस्थित होता है, अंडाणु अवस्थित होता है कहाँ, तो होता है अंडाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है कहाँ रहता है, तो बीजांड में रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बीजांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, अलैंगिक जनन संचारित रोग है, अलैंगिक जनन संचारित रोग है ना, किसमें, तो वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है मानव वृषण अवस्थित होता है, मानव वृषण अवस्थित होता है कहाँ, तो वृषण कोश में। कहाँ होता है, वृषण कोश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृषण कोश। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सब समझते चलिएगा, वो लोग ध्यान से देखते चलिएगा और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का कि कितना आपसे बन पा रहा है ना। देखिए कहता है अगला कि मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य है, मानव पुरस्थ ग्रंथि का कार्य है, क्या कार्य है, तो वीर्य का निर्माण करना, है ना, वीर्य का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है मानव में जन नर, है ना, गोनाड कहलाता है, मानव में नर गोनाड कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वृषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वृषण। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं। कहता है स्वपरागन किन पौधों में संभव है, तो देखिए स्वपरागन आपको संभव होता है केवल उभयलिंगी में, है ना, केवल उभयलिंगी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल उभयलिंगी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है, बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो सहायक अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सहायक अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है शुक्र जनन नलिका कहाँ पाई जाती है। देखिए शुक्र जनन नलिका पाई जाती है बोलो वृषण में, कहाँ, वृषण में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वृषण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य, है ना, जनेंद्रिय है, इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जनेंद्रिय है, तो कौन है बोलो, तो है ना हाइमेन है, हाइमेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हाइमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है, मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है कितना, तो 28 दिनों की, कितना दिनों की, 28 दिनों की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कहता है ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, तो मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता है पुरुष के शिश्न का शिखर भाग कहलाता है, पुरुष के शिश्न का शिखर भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हाइमेन कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है, हाइमेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हाइमेन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय की आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? तो एंडो, है ना, मेट्रियम, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एंडोमेट्रियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन 81 में कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो है ना, अंडवाहिकाओं में, अंडवाहिकाओं में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अंडवाहिकाओं में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ? तो फाइलोपियन नलिका में, फाइलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता है पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं। पौधों में निषेचन के उपरांत बीज विकसित होते हैं, है ना, तो कहाँ से? तो बीजांड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बीजांड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन 84 में कि मानव में संपन्न होने वाले, है ना, प्रजनन चक्र को कहते हैं। मानव में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो देखिए कहते हैं आपका मासिक चक्र भी कहते हैं, है ना, रजोधर्म में कहते हैं इसको, मासिक धर्म में कहते हैं, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है निषेचन के बाद, है ना, युग्मनज विभाजित होकर बनता है, क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। बोलो क्या बनता है? भ्रूण, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भ्रूण। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता है एक प्रारूपी, है ना, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी, है ना, पुष्प पत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बाह्य दल पुंज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता है क्वेश्चन 87 में कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन को का उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है, क्या है? तो हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कहता है स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग, है ना, ट्राइको, हाँ, ट्राइकोमोनियसिस है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? अंकुरन की स्थिति में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो होता है बीज पत्र में संचित खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कहता है जंतुओं के विपरीत एकल पौधों में जनन की सबसे सरल विधि है, क्या है बोलो? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन, है ना, प्राकृतिक कायिक प्रबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, जनसंख्या नियंत्रण हेतु भारत में कारगर सरकारी योजना का क्या नाम है? तो इसका नाम है बोलो परिवार नियोजन, है ना। क्या नाम है? परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, परिवार नियोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है अंडोत्सर्ग, है ना, अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्राफियन फॉलिकिन किस में परिवर्तित हो जाती है? तो हो जाती है बोलो किस में? तो कॉपर, है ना, ल्यूटियस, कॉपर ल्यूटियस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है, क्या है बोलो? तो स्त्री नसबंदी है ना, स्त्री नसबंदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 में कि लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बोलो क्या? टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो क्या है बोलो?
तो देखिए इसमें यहाँ पे हो जाएगा आपका कंडोम भी हो जाएगा, है ना, डायाफ्राम भी हो जाएगा, कॉपर टी या फिर इसको लूप भी बोला जाता है ना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। इस सब सभी के द्वारा परिवार नियोजन किया जा सकता है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 96 में सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध अवरुद्ध है ना अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है बोलो स्त्री नसबंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, स्त्री नसबंदी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कहता है परिपक्व है ना ग्रैफियन फॉलिकन से अंडाणु उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है बोलो अंडोत्सर्ग, है ना, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कहता जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है, क्या है बोलो? तो कॉपर टी है ना, एक कॉपर टी आता है जो स्त्रियों है ना इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कहता अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो देखिए अलैंगिक जनन में आपको होता है बोलो समसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है और आपका हो जाता है ना असमसूत्री कोशिका विभाजन भी, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं बोलो 100 यानी 100। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बोलो। इतना ही क्वेश्चन दिया था, इस पर 100 को क्वेश्चन था इस चैप्टर में। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, ध्यान से इसको देखिएगा, कोशिश कीजिए खुद से बनाइए। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब याद दिलाना ना पड़े। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं बोलो मैथ का वीडियो हम चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। टोटल चैप्टर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़ते चलिएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता अलैंगिक जनन की विशेषता है। तो देखिए अलैंगिक जनन की विशेषता आपको यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो जीवों के सिर्फ एक व्यक्ति की भागीदारी ये भी हो सकता है ना। और जनकों एवं संताति में आनुवंशिक दृष्टि से समानता, ये भी सही है। इनमें युग्मकों का अभाव होना, ये भी सही है। यानी कह सकते इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में अगले नए वीडियो के साथ, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।